So what do you think the center should do to address the Bundelkhand problem? Second is, you said the Bundelkhand region in MP was better off than the region in UP. Third, what are the public representatives doing in this जो मध्य प्रदेश वाला मैंने इनफॉर्मली बोला था उसके बारे में मैं बहुत विश्वास से नहीं कह सकता क्योंकि एविडेंस नहीं है, लेकिन हमने फोकस उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पे 2-3 वजहों से किया। एक तो आँख से देख के लगता था कि वहाँ स्थिति थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, हालांकि उधर देखने वाले लोग बताते हैं कि पन्ना टीकमगढ़ वगैरह के अंदर भी स्थिति कोई बेहतर नहीं है, वहाँ भी बहुत ख़राब है, तो इसलिए आप इसे एक अनौपचारिक असेसमेंट मान सकते हैं। दूसरा, राज्यों की नीति बहुत अलग अलग है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की इस सब मामले में, और जिस तरह के संगठन और सब मिलके काम करना चाह रहे थे, उत्तर प्रदेश पे फोकस कर रहे थे, तो कई कारणों से हमने किया। तो अभी मैं इतने विश्वास से नहीं कह पाऊँगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बदतर है, मुझे आँख से ऐसा लगा कि बदतर थी। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमने जाके मुख्यमंत्री से भी बात की, बात उन्होंने बड़ी शालीनता से की और अंदर कमरे के अंदर भी कहा, बाद में प्रेस के सामने ले जाके भी कबूल किया कि हाँ हम जो मांग कह रहे हैं उसे मानेंगे, लेकिन अभी तक तो जियो में वो बातें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। तो अब सरकारें क्या कहती हैं? सरकारें वो कहती हैं जो आपके तीसरे सवाल से लिंक्ड है कि हमें जब केंद्र से आएगा पैसा तो भेजेंगे। अब दिक्कत ये है कि एग्रीकल्चर है तो स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन डिज़ास्टर जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, और डिज़ास्टर और बेसिकली पैसे तो सेंटर के पास ही हैं, तो तमाम सेंटर की स्कीम्स के ज़रिए पैसे जाते हैं, और इसलिए ये सारा खेल हर साल ये खेल होता है। सूखा हो गया, बाढ़ हो गई, फिर राज्य अपने प्रतिवेदन भेजते हैं केंद्र के सामने, फिर यहाँ से कोई जॉइंट सेक्रेटरी जाता है जो कुछ मांगा होता है उसका 1/10 या 1/15 उनको पकड़ा देता है। कुछ ज़रूर इनके मन में कोई फार्मूला होता होगा, किसको 1/5 मिलेगा, किसको 1/10 मिलेगा, वो कर दिया जाता है। इस सब का कोई एक रेगुलर सिस्टम होना चाहिए। आज की तारीख में एक नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड है, और 12th फाइनेंस कमीशन के बाद से अब स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड भी है, लेकिन स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड इतना छोटा है कि उससे ज़्यादातर स्टेट कुछ कर नहीं सकते। तो जब हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की तो जो सबसे महत्वपूर्ण मांगे थी उस पर उन्होंने कहा आप सेंटर से पैसा दिलवा दीजिए, हम कर देंगे। मगर ये क्यों होता है कि उत्तर प्रदेश में बाकी तमाम चीज़ों के लिए पैसा है, जब किसान की बात आती है तभी पैसा ख़त्म हो जाता है अचानक? तो मैं माननीय मुलायम सिंह जी वाले बात की जिक्र नहीं कर रहा, वो तो खैर है और वो शायद सरकारी पैसे से नहीं है, लेकिन ये वो जो इलाका है सफाई वगैरह, ये बिल्कुल इससे जुड़े हुए इलाके हैं। इससे मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर का इलाका है, इससे दूर नहीं है वो सब इलाके, वो तो है ही है। पर उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी लैपटॉप का फंड रहता है, सब चीज़ों का फंड रहता है, लेकिन जब इतने बड़े डिज़ास्टर की बात आती है तो अभी तो दिखा नहीं, दिख जाए तो बहुत अच्छा हो। एक चीज़ और देखिए, केंद्र सरकार को तो कानून से वो बाध्य हैं, they are supposed to release the funds for Manrega for at least 100 days for every family for 100 days in a year, but they are releasing only 50% of that according to all the figures that we have filed in the Supreme Court. तो कितना 30-40 हज़ार करोड़ का शॉर्टफॉल तो केंद्र की तरफ से टुवर्ड्स द स्टेट्स, बिकॉज अल्टीमेटली स्टेट्स के थ्रू डिसबर्स होना है, 50% तो शॉर्टफॉल यहीं पर है। एब्सोल्युटली। मनरेगा सीधे सेंटर से लिंक्ड है। मैं एक और बात कहना भूल गया था इसमें, मनरेगा में अभी पिछले साल से सेंटर ने जो रूल्स रेगुलेशंस बना दिए हैं और एक जो MIS उसका बना दिया है, वो ऐसा है कि उसमें से तो किसी को देना लगभग असंभव है। सब तरफ मैंने काफ़ी कलेक्टर्स वगैरह से भी बात की, सब कहते हैं साहब MIS के अंदर आप घुस के दिखा दीजिए, आप उसमें से कुछ निकाल के दिखा दीजिए, हम तो कर नहीं सकते। तो सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि जिसके अंदर से पैसा रिलीज़ कर, मतलब कोई क्लेम कर पाना लगभग असंभव बना दिया है। प्रधान जी, यूपीए सरकार के समय भी जब यूपीए सरकार मनरेगा को लेकर के फ्री फ्लो फंडिंग कर रही थी, उस समय भी तमाम रिपोर्ट्स आई थी
कि तमाम पैसा देने के बावजूद, मतलब सरप्लस आपने बजट दिया, बावजूद उसके वहाँ 55 से 60 दिन से ज़्यादा रोजगार नहीं दिया जा सका ओवरऑल। तो अब सरकार उसको मान लीजिए फंडिंग काट रही है, 50 डेज का फंड दे रही है, बावजूद वो नहीं हो पा रहा। तो क्या मतलब 100 डेज तो तब भी नहीं हो पाया और अब भी नहीं हो पाया जब वो 50% दे रहे हैं, जब वो पूरा दे रहे थे तब भी। सवाल ये कि क्या इसके लिए कोई एक अलग मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए कि मनरेगा के तहत रोजगार को कैसे जो है दिया जाएगा, कैसे किया जाएगा? नहीं, उसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, उसके रूल्स बने हुए हैं, सोशल ऑडिट के रूल्स वगैरह बने हुए हैं, वो सब फॉलो नहीं हो रहे। उसमें करप्शन भी काफ़ी हुआ है, उसके बारे में भी हम लोगों की पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन ये तो वो हो रहा है ना कि जहाँ पर क्लियरली स्टेट्स मांग रहे हैं कि और देना भी चाहते हैं। बेईमानी जो हो रही है वो अलग बात है, ये इसलिए नहीं रोका गया है कि बेईमानी हो रही है, ये इसलिए रोका गया है सरकार, केंद्र सरकार कह रही है कि भाई हम पैसे और दे ही नहीं सकते। ये क्या बात है कि हम पैसे और दे ही नहीं सकते? इतनी सारी चीज़ों के लिए आपके पास इतने इतने पैसे हैं और किसानों के लिए आप नहीं दे सकते। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में, वो मैं बात बता देना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ ने एक ये ड्राउट के लिए क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम लाए वो लोग, और वो इतनी बेईमानी की स्कीम है जिसमें कि किसानों से पैसा तो लिया जा रहा है, 2,500 रुपये पर साल पर एकड़, जिसके पास भी बैंक अकाउंट है उसके बैंक से निकाल लिया जा रहा है। और इंश्योरेंस का जो पैरामीटर्स उन्होंने सेट करे हैं, वो जो सरकारी एजेंसी ने बोला था उसको दरकिनार करके, जो एक्सपर्ट बॉडी ने बोला था उसको दरकिनार करके, जो इंश्योरेंस कंपनियों ने बोला कि भाई इसका इंश्योरेंस क्लेम तभी दिया जाएगा अगर रेनफॉल जो है 10% भी नहीं रह गया, या कहीं तो लिख दिया है कि 0, अगर पूरे महीने में 0 रेनफॉल रह गया तभी आपको उसका कुछ इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, और वो भी थोड़ा ही सा पैसा मिलेगा। 3 सक्सेसिव महीने में अगर होता है तब आपको जाकर 25,000 रुपये एकड़ या ऐसे कुछ मिल सकता है मैक्सिमम जो है। और 3 सक्सेसिव महीने में अगर 10% भी रेनफॉल नहीं हुई, इस तरह से कुछ नॉर्म सेट कर रहे हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकते। तो मतलब वहाँ पर भी अब बेईमानियाँ हो रही हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो किसानों को तो हर तरह से उनके संग मतलब उनको शोषित किया जा रहा है। थैंक यू।